हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और 3 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम है, लेकिन प्रॉब्लम यह आई कि सर सक्सेस की क्या है, सक्सेस का शॉर्टकट क्या है। अगर मुझे क्लैट में आने वाले क्लैट में अपना 100% स्कोर करना है तो उसका की क्या है, तो बच्चा उसका की है मॉक टेस्ट। और आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट फॉर क्लैट 2024। आखिर मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना चाहिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का फंडा क्या होता है। तो सर उससे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। बच्चा आपको पता है क्लैट का एग्जाम जो आपका होने वाला है 3 दिसंबर को, बेसिक इंफॉर्मेशन आई थिंक सबको होगी और होनी चाहिए। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और आप क्लैट का पेपर देने जा रहे हैं तो बच्चा इससे अवेयर रहिए। 3 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं जो ये पेपर है आपको इसका एडमिट कार्ड वगैरह देखा जाए तो बच्चा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के सेकेंड वीक तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। और इसके सैंपल पेपर, एक सैंपल पेपर रिलीज किया जा चुका है, अगला सैंपल पेपर बच्चा 3 सितंबर को रिलीज हो रहा है। आज फर्स्ट है, मतलब परसों को। तो अगर मेन पॉइंट बात करें सर, यूजी का पेपर में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लैट पीजी में उसमें भी 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर कोई पीजी का स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी फोकस करे। नेगेटिव मार्किंग माइनस के 0.25 1/4 और 1 मार्क्स है फॉर करेक्ट द आंसर। ठीक है बच्चा, ऑफलाइन पेपर होने वाला है आपका। सबसे पहले मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, इस पर डिस्कस करने से पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों 7 रीजन क्या है जिससे पता चलता है कि मॉक टेस्ट एनालाइज करना ही चाहिए। सबसे पहला, अगर मैं रीजन नंबर 1 की बात करूं, गेट एन आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन डी डे। आपने मूवी देखी थी डी डे, तो उस डी डे मतलब फाइनल डे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे आपका डे होगा, उसको एक आइडिया लगाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अब अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसको आइडिया लगता है किस तरह से मुझे हैंडल करना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। दूसरा, एनालाइज योर प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। बहुत क्लियर सी बात है, आपने इतना कुछ कर लिया, क्वांट में सर इतनी डीआई कर ली, लीगल हमने इतना अच्छे से पढ़ लिया, करंट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है लगता है, लेकिन वो एनालाइज कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि आप राइट डायरेक्शन में हैं, कैसे पता चलेगा कि राइट डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन चल रही है, वो बताएगा मॉक टेस्ट। इस पे भी डिस्कस करेंगे सर मॉक टेस्ट में कितना स्कोर अच्छा है और स्कोर कैसे बढ़ाएं, वो हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बात क्या आती है सर, टॉपिक नंबर 3, हेल्प्स यू टू नो हाउ टू यूज टाइम इफिशिएंटली। अपने टाइम को कैसे यूज करें। सर पहले मैं जीटी आपका क्वांट वाला सेक्शन को कवर करूं, पहले मैं लीगल को कवर करूं, पहले मैं रीजनिंग को कवर करूं, पहले मैं इंग्लिश को कवर। ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है और ये आप पर डिपेंड करता है आपकी किस सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड है, आपके कोर्स का सब्जेक्ट कौन से हैं। तो ये आइडिया कोई नहीं लगा सकता कि कौन कहां पर है। मेन सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जो मेन टॉपिक पे किस कॉपी पे डिमांड है, कमांड है, और आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर दूसरी नेक्स्ट की बात करें कि अगर पॉइंट याद करें कि हेल्प यू ट्राई एंड बेस्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजी, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर आपने मॉक दिया, पहले में मॉक क्वांट बहुत टफ आ गई सर, हम तो डर गए, अब क्या करें। तो उस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सर अगला मॉक दिया, उसमें लीगल टफ आ गया, तो कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने लीगल के 3 क्वेश्चन, मान लीजिए लीगल बहुत टफ आ गई, मान लेते हैं कि लीगल बहुत टफ आ गई, आपने किस तरह से लीगल के 10 क्वेश्चन करे, फिर उसको स्किप कर दिया, फिर आगे सीधा आप दूसरे टॉपिक्स पे चले गए। ये सारी स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, ये कैसे पता चलती है, ये मॉक टेस्ट बनाता है। जब मॉक टेस्ट चल रहा होता है, एक तरफ टाइमर चल रहा होता है, तभी मेन पॉइंट वही है बच्चा। जैसे कहते हैं जो रनर होता है, रनर उसके जो मेन रफ्तार है वो तभी चेक होती है, कब चेक होती है, जब वो एक्चुअल में पाथ पर टाइमर लगा के दौड़ रहा होता है। सपनों में दौड़ने से नहीं होगा। आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो चुकी है, ये मॉक टेस्ट बताएगा। नेक्स्ट, नो योर आपका जो मेन वाला एरिया है जिसको बोलते हैं कोर एरिया। कोर एरिया कौन सा है और कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। जिस मॉक टेस्ट में आपके स्कोर कम आ रहे हैं, इसका मतलब वहां आपके प्रॉब्लम है, और जहां बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो सब टॉपिक्स हो, तो वो आपका कोर एरिया। ये कौन बताता है बच्चा, ये भी मॉक टेस्ट बताता है। बात करते हैं आपको अपनी एग्जाम के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट, और हेल्प यू कीप अ ट्रैक और योर प्रोग्रेस, आपके प्रोग्रेस को कीप रखने के लिए। अच्छा, इस पर डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम प्रोग्रेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट,
आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है? सबसे पहले जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं यहां लिखना है मॉक टेस्ट नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 2, मॉक टेस्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। क्वांट, लीगल, इंग्लिश, लॉजिकल, जीए, सीए आपका सेम है। यहां आपको अपने मार्क्स लिखने विद निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग जरूर दिखानी है कि सर फॉर एग्जांपल मेरे क्वांट में आउट ऑफ 10 7 नंबर आए, 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग में कट गया। टोटल यहां आपको रैंक लिखनी है। ये परफॉर्मा आपको जहां जिस टेबल पे स्टडी करते हैं अगले 2 महीने के लिए टांग लेना है, चिपका देना है। आज मॉक टेस्ट दिया, लिखेंगे इतने नंबर आया, इतनी रैंक आई। आजकल ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है, आपकी सारी रैंक दिख जाती है। रैंक तो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट दे रहे हैं, मेन वैल्यू करता है निगेटिव मार्किंग। आप कितनी निगेटिव मार्किंग उसमें जा रही है, यह परफॉर्मा आपका होना चाहिए हर सब्जेक्ट का विद निगेटिव मार्किंग, विद एक्चुअल डेटा, नंबर और रैंक। दूसरा जो परफॉर्मा बच्चा आपको बनाना है, मान लीजिए क्वांट है तो आपको कैसे बनाना है? मार्क्स इतने आए, निगेटिव मार्किंग इतने आए, वीक चैप्टर कौन है? मान लीजिए मैं अभी अभी एक मॉक देख के आया और उसमें रेशियो बेस डीआई आई है और वो रेशियो बेस डीआई मेरी खराब हो गई, मान लेते हैं, तो आप सीधा बोलेंगे सर वीक चैप्टर मेरा रेशियो है। मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई आई है और प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई मैंने 4 डाली, तो अब उसको यहां शो करने की जरूरत नहीं है। फिर खाली इतना ही नहीं करना, जो डीआई खराब हुई है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना है या स्नैप फोटो लेनी है और एक मोबाइल में फोल्डर बनाना है कि सर ये रॉन्ग हो रहे हैं। और जब आप बाद में करेंगे दोबारा से उस डीआई को अटेम्प्ट करना है, खाली ऐसे नहीं छोड़ना। वीक चैप्टर के नाम यहां लिखने हैं, वीक कंसेप्ट यहां लिखने हैं। हर सब्जेक्ट में आप ऐसे करते हैं तो आपके नजरों के आगे वो वीक चैप्टर घूमने लगते हैं। अदरवाइज पूरे सिलेबस इतना बड़ा है कि खो जाते हैं उसमें वीक। और जब आप दोबारा कंसेप्ट खो जाते हैं और जब दोबारा आप पेपर देते हैं तो फिर आप कहते हैं कि सर यार ये तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। ठीक है बच्चा, आई थिंक आप समझ होंगे। तो ये मेन पॉइंट है, ये परफॉर्म है। अगर आप इसको फॉलो करें 100% आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा पॉइंट, जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, हम समझ नहीं पा रहे, तो उन बच्चों को, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम कैसे प्रिपरेशन करें, अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो बच्चों आपको अभी बहुत 3 महीने का टाइम बचा है। आप चाहते हैं कि 3 मंथ में बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाएं और प्रिपरेशन को अपनी अच्छी डायरेक्शन दे दें, तो आपको आना है, यहां डालिए गूगल में अड्डा 247, पहला वाला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे और यहां ऑल कोर्सेज में अगर कोई बच्चा 11th वाला ये पेपर देख रहा है या 12th वाला ये देख रहा है और वो चाहता है कि लंबे टाइम तक, मतलब अगर मैं 11th में हूं या 12th में हूं, पेपर तक मेरा सिलेक्शन हो, तब तक मेरे पास ये बैच रहे, तो आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट के महापैक की तरफ जाना होगा। अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम तक ये इसमें मैं एनरोल हूं। महापैक में जैसे आएंगे, देखिए 148 ई बुक मिलेगी, ये सारी ई बुक है। जैसे मैंने 148 ई बुक करी, जैसे डीआई की तरफ गए, ये सारी ई बुक है। तो इतनी देखिए, अर्थमेटिक डीआई, पाई चार्ट, रडार डीआई, इतनी मोर देन सफिशिएंट है। ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। ये मॉक टेस्ट जो मैंने बताया था, मॉक टेस्ट कैसे लें मैं अभी वो भी बता दूंगा। तो ये मॉक टेस्ट है पूरा, ये मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तीसरा बच्चा, अगर मैं बात करूं सीधा आपको क्या प्रॉफिट है इसमें, एक तो आपका कभी भी आपके पास जो भी 1 साल तक नए बैच आएंगे वो सारे उसमें इंक्लूड रहेंगे। मान लीजिए आप कोई बैच पढ़ रहे हैं अचीवर्स में, वो बैच कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो भी नया बैच आएगा वो भी आपको इंक्लूड मिल जाएगा। दूसरा बात, रिकॉर्डेड सेक्शन आप देख ही सकते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। डाउट क्लास मिलेगी आपको, लाइव डाउट क्लास मिलेगी, राइट डीपीपीएस मिलेंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। आपको इसके लिए क्या करना है, कोड एक याद करना है बच्चा। क्या है कोड? दैट इज 696 वाई। मैं दोबारा बता दूं, वाई 696। जैसे अप्लाई करते हैं केवल 17,020 में महापैक, मतलब 1 साल तक आप एनरोल हो जाएंगे। मैं अगर इसकी बात बताऊं, दैट इज द 696, देखिए Y696। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर हमें महापैक नहीं लेना है, सर मेरा पेपर नजदीक है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूं, तो बच्चा आप सीधा यहां क्लैट हसल 2.0 में, जो अभी 23 से स्टार्ट हुआ, अगस्त से सब कुछ है। 148 ई बुक्स बच्चे यहां भी आपके साथ, जैसे आप यहां आते हैं सारी ई बुक्स हैं आपके पास, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज अपना उसमें इंक्लूडेड है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, इसमें भी आप कोड डालेंगे Y696 11,000 इसमें Y696। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर कोई बोले सर मैं प्रिपरेशन कहां से करूं, मतलब इसको प्रैक्टिस कहां से करूं, तो आपको सीधा कहां आ जाना है,
सीधा सीधा आ जा रहा है आपको यहां क्लैट की बुक्स के लिए। तो देखिए सबसे लास्ट में जब आप आएंगे, हमारे लिए नई बुक्स आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। आप बुक को भी परचेज कीजिए। 180 प्लस 850 प्लस DI है इसमें टोटल मिला के लीगल उसकी। तो आपको सीधा सीधा आपको आ सकते हैं बिल्कुल 350। इसके लिए कोड आपको यूज करना है S696। बच्चे याद रखिए S696 केवल 350 की आपको पड़ेगी जब आप कोड लगाएंगे एक्सनिक। तो आई होप इस बार एनयूएलयू में सेलेक्ट होना है, और सेलेक्ट होने के बाद हम आपको यहां बुलाने वाले हैं। जबरदस्त तरीके से हम दिखाने वाले हैं कि बच्चे किस तरह से मोटिवेशन होकर प्रिपरेशन करते हैं। तो नीचे कमेंट करो कौन कौन किस किस एनयूएलयू में सेलेक्ट होने वाला है। ओके, बाय बाय।